So hello guys, this is Himanshu, your scholar barber, and this is day 5th in UK. Oh नहीं 5th नहीं आए, सॉरी 25th स्लिप ऑफ टंग। तो आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एंड मैंने सोचा कि वीडियो बना लेनी चाहिए। बाहर बारिश हो रही थी, ठीक है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो यार, अभी तो क्या रात हो रही है, ठीक है। गाड़ी चल रही है, बहुत बारिश हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे टाइम 9:45 हो रहा है, सो रहा हूँ मैं। कल सुबह जल्दी मुझे जाना है जॉब पर एंड 5 बजे मुझे घर से निकलना पड़ता है, ट्रेन से जाना होता है। तो वीडियो में बेसिकली बात करने वाला था मैं, जो एरिया होता है जो जहाँ पे हम रहते हैं, कमरे या अपार्टमेंट कह लो, रूम कह लो, जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में आते हो हर जगह की सेम स्टोरी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है। अभी मैं आपको रेफरेंस के लिए अपना रूम दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है, ये देखिए ये रूम है मेरा, ठीक है। एंड इसमें भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे कमरे होते हैं, डिब्बे जितने इंडिया में रहते हैं महाराजा की तरह, ठीक है। मैं मानता हूँ इंडिया में मेरा भी अपना, लाइक हमारा अपना घर है, वहाँ पे जितना ये कमरा है इससे डबल कमरा बोलूँगा मैं, है अकेले मेरे का, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपना पूरा सेटअप, मेरा पीसी भी है, ठीक है। मेरा सारा सामान रखा हुआ है, जब भी मैं आता था कंफर्ट जोन में एक बैठ जाता था अपने, ठीक है। बाकी यहाँ पे अब मैं आपको बोलता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में छोटे छोटे कमरों में लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी नहीं है कोई, सारा दिन जॉब पे, रात को छोटे से कमरे में आके सो जाना, सोच के डर लगता है इस लाइफ से। तो मैं भी इन चीज़ों को कंसीडर करता था आने से पहले, बट जब मैंने यहाँ पे आके जिया है तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना कि पहले सीधा होके बैठ जाता हूँ। हाँ, कि यहाँ पे एक कंफर्ट है जो इंडिया में नहीं है, ठीक है। मतलब इंडिया से अगर प्रैक्टिकली देखोगे आप, इंडिया में हमारी, लोग कहते हैं लाइफ इजी होती है, हम राजा हैं। भाई तुम राजा नहीं हो, तुम लेज़ी हो, तुम कामचोर हो। इंडिया के अंदर तुम काम नहीं करते हो। तुम्हें पता है कि अगर मैं सारा दिन काम नहीं करूँगा तब भी दिन के आखिर में मेरे पास खाना आ जाएगा, मेरी प्लेट में दाल रोटी चावल आ जाएंगे, मैं भूखा नहीं सोऊंगा। यूके में भी मैं ऐसा नहीं कह रहा भाई खाने के भी लाले हैं, ठीक है। अगर तुम एक दिन कहीं दिहाड़ी मजदूरी भी करते हो, 60 to 70 पाउंड्स तुम वहाँ से भी ईजीली निकाल लेते हो, ठीक है। 60 to 70 पाउंड्स तुम वहाँ से भी आराम से निकाल लेते हो। एंड मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, 60 to 70 पाउंड्स में ग्रोसरी का इतना सामान आता है कि एक अकेला इंसान 15 दिन के आसपास आराम से गुजारा कर लेता है। अच्छा खासा सामान आता है उसके अंदर, ठीक है। और बात करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है यार, ठीक है। जब हम कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलते हैं तभी हम अपने पोटेंशियल को हिट कर पाते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, बट सबसे बड़ा रिग्रेट पता क्या है? उस पोटेंशियल तक पहुंच ही ना पाना। मैंने आज से जब 4-5 साल पहले मैं जिम करता था, एक अच्छी फिजिक थी मेरी, डिसेंट थी काफ़ी। तो वहाँ पर मैंने एक कोड देखा था, एक बार जिम की वीडियोस वगैरह आती थी मेरे पास, वो कोड मुझे आज तक याद है। इट्स अ शेम फॉर ह्यूमन टू नॉट सी द लिमिट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट कुछ ऐसी थी। इट्स अ शेम फॉर अ मेल टू नॉट सी द ब्यूटी ऑफ द बॉडी और द लिमिट ऑफ द बॉडी दैट गॉड हैज़ गिफ्टेड टू हिम। मैं सच में अब याद नहीं अच्छे से गया था, बट सरल भाषा में उसका मतलब यही था कि एक शेम है एक आदमी के लिए उस बॉडी की खूबसूरती को ही ना देख पाना जो भगवान ने उसको दिया। हमारी बॉडी है, देखो आप, तो भगवान ने ऐसा नहीं हमें ऐसे ही बनाया तो हम ऐसे ही हैं। अब चाहूँ तो मैं बल्क करके जिम जाके एक अच्छी मस्कुलर फिजिक बना सकता हूँ, बट एक शेम होगी अगर मैं देख ही ना पाऊँ कि हाँ यार मेरी बॉडी कितनी मस्कुलर हो सकती है, लाइक टीके लगा के नहीं, बट नेचुरली कितनी ज़्यादा मैं उसको अच्छे डाइट लेके बढ़िया जिम जाए कितना इसको वो एक्सटेंड कर सकता हूँ। एंड ये चीज़ सिर्फ बॉडी तक नहीं है, बॉडी तो जस्ट एक हिस्सा है लाइफ का। कंप्लीटली हम इसको देखें तो कंप्लीटली ये हमारी पूरी लाइफ पे बैठती है चीज़। ये हमारे लिए भी शेम होती है उस पोटेंशियल तक पहुंच ही ना पाना, ठीक है। मैं भी आप सबकी तरह ही हूँ, कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ कि बाद में करूँगा बाद में करूँगा, बट मैं सोचता हूँ कि यार जब भी मैं काम करने का मन नहीं करता है, मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जब मैं 30-35 का हो जाऊँगा, 40 का हो जाऊँगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, इवन जब बच्चे भी हो जाएंगे, मेरे छोटे छोटे होंगे, तो वहाँ पे जब मैं उन परिवार की जिम्मेदारियों में फंस जाऊँगा, तो वहाँ पे शायद पैसों की कमी अगर हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो मैं वहाँ पे ही सोचूंगा कि यार अगर जब मैं होता ना बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, तब मैं चीज़ सोचता हूँ कि
अगर मैं ऐसे टाइम वेस्ट करता रहा तो 35-40 तक तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, मैं घर चलाने के लिए बड़ी मुश्किल मतलब नॉर्मली पैसे कमाऊँगा। तो वहाँ पे मैं शायद सोचूँगा 40 की उम्र में जाके कि यार अगर जब मैं 23 का था, जब मैं 24 का था, उस टाइम पे जी तोड़ के मेहनत कर लेता 2-3 साल, ज़्यादा नहीं, पूरी ज़िंदगी मेहनत किसी को नहीं करनी होती। मैं हमेशा कहता हूँ पूरी ज़िंदगी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये स्टार्टिंग का फ़ेज़ होता है ना, इसी में मेहनत करनी होती है। क्योंकि जो एक प्लेन होता है ना जो उड़ता है हवा में, उसमें अगर 100% पेट्रोल लगता है तो 100 का 25% सिर्फ टेक ऑफ में लगता है। आपको पता है बात? अगर इंडिया से यूके एक प्लेन आ रहा है तो उसके अंदर पूरा टैंक फुल कर दिया उसको फॉर एग्जांपल, तो उसमें जितना ही पेट्रोल लगेगा ना इंडिया से यूके आने तक, उसका 25% तो इंडिया में लग लेगा जब वो ज़मीन से उठेगा हवा में, क्योंकि इतना भारी इंजन, इतने भारी प्लेन को हवा में उड़ाने में बहुत पेट्रोल लगता है। सेम चीज़ ज़िंदगी के साथ है। आपका सारा जो फ्यूल आपकी ज़िंदगी में आप जो मेहनत करते हो वो फ्यूल है, एंड उस पूरी मेहनत का 25% या 25 से 50% सिर्फ टेक ऑफ में लग जाता है। टेक ऑफ कौन सा पीरियड है जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो। मैं अभी 23 का हूँ, ठीक है। अभी मेरे को पूरी मेहनत लगानी है इस टेक ऑफ के अंदर, क्योंकि हाँ मैंने मेहनत लगा दी, मेरा प्लेन चढ़ जाएगा, फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड पर चलता रहेगा। स्टार्टिंग में मेहनत कर ली, सब बढ़िया है, फिर आपकी एक कांस्टेंट लाइफ चलती रहती है, फिर लाइफ इजी हो जाती है। मैं नहीं कहता अगर लाइफ को अच्छा बनाना सारी ज़िंदगी मेहनत करो, ठीक है। मेहनत तो करनी है वैसे आगे भी, बट जी तोड़ मेहनत सिर्फ स्टार्टिंग के पीरियड में लगनी है। उसके बाद नॉर्मल जो होता है ना काम नहीं चलता रहता है। जिसने यहाँ मेहनत कर ली वो कामयाब है। जो हमारे स्कूल में कहते थे ना टीचर्स कि ज़िंदगी है कुछ साल मेहनत कर लो और सारी ज़िंदगी मज़े लो, या फिर अभी मज़े ले लो और सारी ज़िंदगी मेहनत करो। तो ये टेक ऑफ का टाइम है, ठीक है। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए, तो यही थी मेरी वीडियो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। मुझे नहीं पता, मैंने बस ऐसे ही फ्री बैठा हुआ था कमरे में, बाहर बारिश हो रही थी, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। यूके का वेदर आपको पता ही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। एंड इवन मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपने चैनल पे, मुझे पता है, बट मैंने सोचा अब से मैं वीडियोस डाला करूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा, आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा, जो मेरे भाई बहन इंडिया में है एंड जो सोच रहे हैं क्या नहीं किया, फिर जो इवन यूके में है, ठीक है। तो वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज के लिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।